बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड टू लाइट। अब लाइट के लिए अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लें तो सिंपल केस वही बम ब्लास्ट है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है, तो लाइट तो मतलब इसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 10 नंबर, एग्जैक्ट नंबर ये है लेकिन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लोग ले लेते हैं। इक्वल है, तकरीबन इक्वल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये तो इसके लिए रेस्ट में तो कोई मसला नहीं है, ये रेस्ट पे है। अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टूवर्ड्स दिस लाइट, तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये तो होना चाहिए कि c स्पीड ऑफ लाइट प्लस 10, ये जो वेलोसिटी है ये ऐड करना पड़ेगा। जब इसको ऐड कर ले तो ये तो स्पीड ऑफ लाइट से ये फैक्टर बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम इसमें ऐड कर लें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्लस 10, एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें ऐड अप हो जाएगा। तो ये तो वो जो आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट ये एक कांस्टेंट है और कोई भी ऑब्जेक्ट इस लाइट से मतलब हाई स्पीड से नहीं जा सकता, जिस तरह फोटॉन या लाइट मूव कर रहा है। तो फिर यहाँ पे एक कंट्रोडक्शन आ जाता है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ किया ये लाइट के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर से बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये फिर यहाँ से जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने कहा कि ये बढ़ जाता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लाइट के लिए हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ये वैलिड ही नहीं है। सिमिलरली अगर ये बम ब्लास्ट है, मूव एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ये c-10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये तो खैर कम तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मसला आ गया ज़्यादा, तो यहाँ से हम इस रिज़ल्ट पे पहुँच सकते हैं, इस नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लाइट। लाइट के लिए ये वैलिड नहीं है। तो फिर वही बात आ गई कि वी एज मच मच लेस देन सी होना चाहिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के, और लाइट के लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं कर सकते। फिर मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि इसके लिए फिर एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अब वो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते कि इससे पहले हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ना है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ते हुए बगैर अब अगर आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ नहीं आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना है। इसको समझने के बाद फिर हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को मतलब इसको डिस्कस करने के लायक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तक, और फिर आगे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखेंगे, और इसके बाद हम फिर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर सकेंगे। तो ये तो हमने बता दिया कि so it means that light has different properties and different inertial frames. Galilean transformation is completely wrong for light, तो ये wrong